हाँ तो दसम के प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3। दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये दो दिया गया है बहुभुज OPLMN और DEABCD। ठीक है, ये दो समरूप है, बहुभुज है। तो इन प्रश्नों के हमको उत्तर निकालने हैं। देखिए, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसको मैंने लिख लिया हूँ। अब इसको लिख लेंगे, फिर हल करेंगे। पहला दिया हुआ है, पहला दिया गया है OP। OP का हमको मान ज्ञात करना है। अब OP का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बता रहा हूँ। हल, दिया गया बहुभुज बहुभुज समरूप है, समरूप है। ये बुक में दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि समरूप बहुभुज में उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और कोण जो है समान होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी आप और सुन लीजिए। ठीक है, तो इस अनुसार पहला हमको OP का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा OP/LM। ये OP/LM, तो इनके संगत भुजा हो जाएगा DEAB। ठीक है, अब DE का मान पुस्तक में दिया हुआ है 3.4। पुस्तक में इसका मान 3.4 दिया हुआ है, आप देख लेंगे। तो इस प्रकार आगे हल करते हैं। OP और LM का मान 3 दिया है, LM का मान 3 दिया है और इसका मान 3.4 है और AB का मान 6 है। बुक में दिया है AB का मान 6 है। तो तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6OP बराबर 3.4 गुणित 3। अब OP बराबर 3.4 गुणित 3/6। ये जो 6 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 और दशमलव इसलिए यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो इस प्रकार OP का मान प्राप्त हुआ है 1.7। ये हमारा पहला उत्तर। ठीक है, इस प्रकार OP का मान हमको प्राप्त हुआ है 1.7। ठीक है, अब अगला दिया है EA। दूसरा EA, EA का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, EA का मान ज्ञात करना है तो EA/AB, ये EA/AB। तो EA/AB ये समरूप त्रिभुज समरूप बहुभुज के नियम से हम इसको लिख रहे हैं। EA/AB, इसके संगत EA के संगत भुजा क्या है, PL। तो हमको प्राप्त हो जाएगा PL और AB के संगत क्या है, LM। ध्यान दीजिए, EA के संगत PL है और AB के संगत LM है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा AB आ जाएगा। जिस प्रकार हमने यहाँ रखे थे OP के संगत ED और LM के संगत AB। OP के संगत ED हमने पहला प्रश्न में रखा था और LM के संगत AB। उसी प्रकार हमने यहाँ पर EA के संगत, ये EA है, ये EA के संगत PL है और AB के संगत LM है। ये समरूप बहुभुज के नियम से इसको रख रहे हैं। अब इसका मान भर देते हैं। EA का मान ज्ञात करना है, इसका मान 2 दिया है। तो EA का मान तो ज्ञात करेंगे, PL का मान 2 दिया है। ये देखिए, ये जो PL है इसका मान 2 दिया है, 2 दिया है और AB का मान 6 है। ये AB का मान 6 है और LM का मान 3 है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे मतलब LM आएगा।
यहाँ पर पी एल बटे एल एम आएगा, यहाँ पर पी एल बटे एल एम आएगा। तो ये पी एल बटे एल एम, पी एल का मान 2 है और एल एम का मान 3 है, एल एम का मान 3 है। तो इस प्रकार ई ए बराबर हो जाएगा 6 गुणित 2 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो हमको ई ए का मान प्राप्त होगा 4, ई ए का मान प्राप्त होगा 4। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा 2 सवाल। अब है तीसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न हल कर लिए। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एम कोण ओ पी एल का मान ज्ञात करो। देखिए ये ओ पी एल, तो ओ पी एल के संगत यहाँ पर है, हमको कोण दिया गया है डी ई ए, इसके संगत ओ पी एल, यहाँ पे कोण बन रहा है, ओ पी एल के संगत कोण है डी ई ए। तो ये 110 अंश है, तो ये भी 110 अंश होगा, इसलिए अब इसका मान 110 अंश है, इसका मान पुस्तक में 110 अंश दिया है, तो ये हो जाएगा 110 अंश। इस प्रकार कोण ओ पी एल का मान आएगा 110 अंश। ये आंसर 3, ये आंसर 1, ये आंसर 2। ठीक है, चौथा सवाल दिया है एम एल एम एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, एल एम एन ये कोण का मान हमको ज्ञात करना है, और पुस्तक में इसके संगत दिया है ए बी सी, मतलब 90 अंश है। ठीक है, तो इसके संगत है कोण ए बी सी। तो स्पष्ट है, यहाँ पे ऐसा दिया है, इसका मतलब होता है 90 अंश, तो इसका मान 90 अंश है। इसके संगत कोण ये है एल एम एन, तो एल एम एन ये 90 अंश प्राप्त होगा। तो स्पष्ट है कि कोण एल एम एन का मान 90 अंश प्राप्त होगा संगत बहुभुज के निर्णय से। ठीक है, ये उत्तर आपका चौथा हो जाएगा। अब है पांचवा प्रश्न है डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी के अनुसार इसका नाम लिखना है। डी ई ए बी सी, देखिए ये दिया है डी ई ए बी सी के संगत इसका नाम लिखना है। तो यहाँ चालू होगा ओ पी एल एम एन, तो इसके संगत नाम होगा ओ पी एल एम एन, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आता है छठवां प्रश्न है बहुभुज। छठवां प्रश्न दिया है बहुभुज बी सी डी ई ए, बहुभुज बी सी डी ई ए, देख लीजिए बी बी सी डी ई ए के संगत इसका नाम लिखना है। इसका जो नाम लिखा है प्रश्न दिया है, देखिए बहुभुज बी सी डी ई ए के बहुभुज एन ओ पी एल एम कथन ठीक नहीं है, तो इसके संग